बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम जो मेरे मीडिया के भाई यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका वाकई शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इस गर्मी में और बड़ी दूर दराज से यहाँ आए हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि 1122 का जो दायरा कार है, देखिए पहले अगर खुदा न खास्ता यहाँ कोई इमरजेंसी होती थी और आपका सुहावा GT रोड पे ख़ुसूसन जो डुमेली मोड़ से आगे का इलाका है वो बड़ा ट्रबल्ड इलाका है, और ये तरक्की जोड़ से आगे जितना भी है यहाँ हर साल कोई ना कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ आपके पास रेस्क्यू सर्विस के लिए या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, आपको 35 किलोमीटर झेलम से कुछ मंगवाना पड़ता था। तो अपग्रेडेशन तो हो गई है जी, पूरा स्टाफ इसका आ गया है। मोटरसाइकिल भी मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं रेस्क्यू 1122 के वो बता रहे थे कि वो उन्होंने ले ली हैं, क्योंकि आप कस्मों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपके गलियाँ इतनी तंग हैं कि वहाँ एम्बुलेंस जा नहीं सकती। वो भी इंशाल्लाह होगा। डुमेली के लिए CM साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो उसके लिए लहदा पूरा 1122 का सेटअप लेके आने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। देखें, क्योंकि 1122 का जो खाली ये नहीं है कि अदरवाइज़ तो आपके पास RHC है। अब जैसे THQ सुहावा है, ये हम जब पहले साल ही हमने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को मिले थे, यास्मीन राशिद साहिबा ने हम पे बड़ा उन्होंने मेहरबानी की कि उन्होंने इसके लिए फ़ंड्स जारी किए, इसको अपग्रेड किया, और RHC आपका ये THQ सुहावा जो है प्लस हो गया और ये नेक्स्ट लेवल पे गया। अब वो फैसिलिटी तो वहाँ है, लेकिन आपको 1122 इमरजेंसी सर्विस के लिए इनका एक ट्रेंड स्टाफ चाहिए। इनकी ट्रेनिंग का पीरियड भी कम से कम 6-8 महीने होते हैं। इनके ड्राइवर भी ट्रेन होते हैं, इनके जो जितना भी इनका रेस्क्यूअर्स हैं ये हर किस्म की ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो जब आप 1122 की सर्विस कहीं मंजूर कराते हैं तो उसमें खाली फ़ंड्स नहीं, उसके लिए पूरी की पूरी आपको एक अमला चाहिए, उसकी मंजूरी होती है, फिर उसकी बाकायदा भर्तियाँ होती हैं। भर्ती होने के बाद उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब वो मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर वो उस जो है जहाँ ये फैसिलिटी दी जाती है वहाँ तैनात होते हैं। तो ऐसा इसका कैंप नहीं होता, लेकिन मैंने आपको पहले गुजारिश की कि हमारी बात हो गई है CM साहब से। DG साहब जो खुर्रम साहब बहुत आला, डॉक्टर रिजवान साहब बहुत आला इंसान हैं उन्होंने, और ये जो हमारे सईद साहब हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, आपकी सोच है कि पिछले 2 साल से इन्होंने कितनी एफर्ट डाली है इस काम में, तो इंशाल्लाह वो रंग लाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके ये भी काम हमारा पूरा करे कि डुमेली में 1122 सर्विस शुरू हो, क्योंकि अब 5-6 महीने तो हमारे ज़ाया हो गए, ठीक है। और उसमें एक वारदात भी हुई कि बजट भी असेंबली में पास नहीं हुआ, बाहर पास हुआ, तो किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या किया। तो हमें जो सुनने में है कि ज़्यादातर पैसा जो है वो ब्लॉक एलोकेशन में है। अब इनके महकमे की अपनी अलहदा ADP होती है, हमें डेवलपमेंट के फंड्स की अलहदा ADP है। तो मैंने जैसा कि आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस मद में भी फंड्स मिले इंशाअल्लाह अज़ीज़ फायर ब्रिगेड का हम मसला ये यहाँ हल कराएंगे। टाइम मेरी जान, मेरा ख्याल है कि 3 सालों को अगर आप लें तो हमने 10, 12, 20 साल का सफ़र इसमें तय किया। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जितनी जल्दी फंड्स मिल जाएं तो हम उस पर जो अपनी तरक्याती स्कीम है उस पर अमल दरामद करवा सकें। सोशल मीडिया पे पोस्टर वायरल हो प्रोजेक्ट, और मैं एक तो ऐसी यकीन करके मैं ऐसी पोस्ट को ना बिल्कुल ना पढ़ता हूँ ना देखता हूँ। हमारा काम है कि हम खिदमत करें। जो सिला है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको देना, और मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो अल्लाह ताला मुझे सुरखरू करेंगे। और ये जो अवाम है ये बेवकूफ़ नहीं है। जहाँ जिस जगह कोई काम हो रहा होता है उन्हें पता होता है कि किस हुकूमत में हुआ, किस हुकूमत ने करवाया। और अगर ऐसी बात थी तो 10 साल एक हुकूमत रही ना यहाँ, उस 10 साल में यहाँ तो ये किसी ने गेट भी नहीं खोला था। ये वो शख्स हैं जिन्होंने आके भरपूर मेहनत की, इस पॉइंट को उठाया, हमें इन्होंने सोने नहीं दिया। ये आज का प्रोजेक्ट ये 1.5-2 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं, और हम पर्सनली जाते थे डॉक्टर साहब के पास, ये जानते हैं, और उनसे जाके रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी तहसीलों उन दोनों को डालें। इन्होंने तो इतना ज़बरदस्त काम किया, तो इन्होंने तो PD खान के लिए भी 2 रेस्क्यू 1122 मंजूर करवा लिए वहाँ भी। तो ये कलेक्टिव काम था, और ये पेन लेने वाला काम था, वो इन्होंने लिया। अगर किसी और ने लिया होता तो अपने दौर में वो करा लेता। खाली बिल्डिंग कार्डियोलॉजी सेंटर परवेज़ साहब ने वज़ीराबाद में जब चीफ मिनिस्टर बने तब बनाया, और बोगस में बदकिस्मती से उसको ज़ाया कर दिया कि जी परवेज़ हमने ऐसा काम कभी नहीं किया। हम कहते हैं कि जो भी इस इलाके का हमारी हुकूमत जब आई थी बेशुमार इन्होंने इलेक्शन के आखिरी साल ऐसी स्कीमें शुरू की वोट लेने की खातिर, जिसके पैसे नहीं थे, बस ADP में थोड़े बहुत पैसे रख के उन्होंने कहा जी शुरू करा दें, वोट तो हासिल कर लें। हमारी हुकूमत आई
تو جو پہلے ہوتا تھا کہ ہاں جی یہاں ووٹ نہیں ملے، یہ منصوبہ ان کے اس کو ختم کر دیں، ہم نے نہیں کیا. ہم نے مزید پیسے لیے، اپنے نئے منصوبوں کی قربانی دی، لیکن ان منصوبوں کو پیسے ڈالے کہ یار لوگوں کا فلاح ہو، علاقے کی فلاح ہو، لوگوں کا نقصان نہ ہو.